जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टिप टॉप यूट्यूब चैनल में रोज 3 बजे हिंदी की क्लास आपकी चल रही है था, ठीक है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और जो भी साथी चाहते हैं कि हमें नोट्स भी मिलें और हम ज्वाइन मेंबर बनकर के चैनल के साथ में स्टडी करें, तो दोस्तों आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और उचित मार्गदर्शन और हर एग्जाम के लिए आपकी मदद की जाती है, ठीक है। तो आप ज्वाइन मेंबर बन जाएं दोस्तों। ज्वाइन मेंबर के 3 प्लान हैं, 3 प्लान में से कोई एक प्लान आपको लेना है और आप ज्वाइन मेंबर यहां पर बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज हम? उपसर्ग। उपसर्ग आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते, ठीक है, और उपसर्ग के बारे में आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये बतानी है। अधिकतर, अनर्थ, अपरिचित या फिर प्रतिकार। तो किसमें नहीं है हमें चयन करना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको जल्दी से उत्तर लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, उत्तर का चयन आप करेंगे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अधिकतर। अधिकतर में उपसर्ग नहीं है और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रति में उपसर्ग है, अनर्थ में है, ठीक है, और अप में, अपरिचित में भी उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग किसमें नहीं है? अधिकतर। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव या शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। यहां पर अधिकतर शब्द उपसर्ग नहीं है अधिकतर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग है। 4 विकल्प हैं और उपसर्ग हम निरंतर पढ़ रहे हैं। सभी लोगों को उत्तर का चयन करना है। प्रहार में उपसर्ग है, पहाड़ में उपसर्ग है, कलश या फिर कमल में उपसर्ग है। उपसर्ग आपसे आनी चाहिए। तो किस शब्द में उपसर्ग है दोस्तों? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, अपने उत्तर का चयन आप लोग सभी लोग करेंगे। तब आपने चयन किया है कि सर उपसर्ग जो है वो प्रहार, प्रहार में क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। संस्कृत एवं इससे उत्पन्न भाषाओं में ये तो आपने पढ़ लिया। प्रहार शब्द में क्या है? पर उपसर्ग लगा हुआ है ना, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? लो, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको चयन करना होता है। तो जल्दी से आप चयन करेंगे दुर्व्यवहार में जो उपसर्ग है वो कितने उपसर्ग या इस दुर्व्यवहार में हैं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 4 या फिर 3? कितने हैं? उपसर्ग को देखो और उपसर्ग हमें बताना है। तब आपका अंकुर जी क्या उत्तर हो जाएगा? दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों 3 उपसर्ग। कौन कौन से हैं? 3 उपसर्ग हैं दुर्व्यवहार में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहां पर देखो, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं दोस्तों? 2 उपसर्ग हैं। दो उपसर्ग हैं यहां पर, 2 लगा देना, 2 है ना, 2 उपसर्ग हैं दुर्व्यवहार में, ठीक है। इसमें एक तो दुर है ना, दुर, और यहां पर व्यवहार में वी हो जाएगा, बी धन औहार, तो हो जाएगा व्यवहार। इस प्रकार से दुर और वी, दुर और बी 2 उपसर्ग हैं। 2 कितने हैं? 2 उपसर्ग, ठीक है। दुर और बी, इन 2 उपसर्गों का प्रयोग इसमें हुआ है और यहां पर आपका उत्तर बी नंबर सही होगा, है ना। दुर्व्यवहार में आपसे पूछा जाए कभी, बोले कितने उपसर्ग हैं, तो आपको बी नंबर यानी कि 2 ही लगाना है। दुर्व्यवहार यानी 2 उपसर्ग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कु उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? कु उपसर्ग युक्त शब्द बताना है। कौन सा है? कुब्ज, कुमार, कुपुत्र या फिर कुबेर? कौन सा उपसर्ग कु उपसर्ग युक्त शब्द है वो बताना है हमें। जयप्रकाश जी कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कुपुत्र। कुपुत्र, कु धन पुत्र बराबर होगा कुपुत्र,
और कुपुत्र में कु उपसर्ग है, कुपुत्र में क्या है, कु उपसर्ग है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से व्युत्पन्न है। पहला शब्द है उप, जिसका अर्थ होता है क्या, समीप। ये उपसर्ग में उप का अर्थ भी पूछा जाता है कभी कभी, तो उप का अर्थ क्या होता है, समीप। और दूसरा अर्थ क्या है, सर्ग, जिसका अर्थ होता है सर्जना, समीप सर्जना, है ना। तो उपसर्गों के लगने से धातुओं के अर्थों में एक विलक्षणता आ जाती है। वस्तुतः उपसर्ग में वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किंतु वे शब्दों के साथ आने पर अर्थ में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। उपरोक्त प्रश्न में पुत्र के आगे कु उपसर्ग जुड़ने से क्या हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है, अर्थात कु उपसर्ग वाला ये शब्द होगा कुपुत्र, ठीक है। फिर आपको बताना है कि किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है। अति उपसर्ग किस में नहीं है, अतियु में, अतिरिक्त में, अत्याचार में या फिर अत्यंत में। अति उपसर्ग किस में नहीं है, चार विकल्प हैं प्रश्न क्रमांक 5 का। और अति उपसर्ग नहीं है तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या, अतियु। अतियु में अति उपसर्ग है नहीं। अति, अत्याचार में अति है, अतिरिक्त में भी है, अत्यंत में भी अति उपसर्ग है, ठीक है। अति का अर्थ होता है अधिक, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक, सीमा से परे। अति उपसर्ग के उदाहरण हैं अतिगंध, अतिवृद्धि, अतिशय, अतिरिक्त, अत्युक्ति, अत्याधिक, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार, अतिवाद आदि। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में अतियु में अति उपसर्ग नहीं है। इन तीनों में से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रश्न क्रमांक 6 में। जल्दी जल्दी से आंसर लिखना है दोस्तों। आप लोग बोलो तो क्लास कल से बंद कर देंगे, बहुत सारे कम लोग हो रहे हैं, 9-10 लोग में, है ना। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वय, धन, स्वया, वर या फिर स्वयं। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको चयन करना है। आप लोग सभी लोग बताएंगे और स्वयंवर शब्द में जब आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, दा, स्वयं। स्वयं यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। स्वयंवर शब्द में जो उपसर्ग है वो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। उपसर्ग उस वर्ण अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता है, यहां पर स्वयं यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पिर उपसर्ग से नहीं बना। पिर उपसर्ग से शब्द नहीं बना तो कौन सा नहीं बना, 7 का उत्तर हमें चयन करना है। 7 का आंसर जो होगा दोस्तों, पिर उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना है वो शब्द कौन सा नहीं बना है, 7 का आंसर बताना है। और 7 का हो जाएगा क्या, पिर, पिर से नहीं बना। अगर दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है तो समय पर आए, नहीं पढ़ना है तो 1-2 दिन और देखेंगे, उसके बाद मैं क्लास बिल्कुल बंद कर दूंगा ये क्लास, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा शब्द फिर उपसर्ग से नहीं बना, तो वो नहीं बना कौन सा, प्रत्येक, प्रत्येक नहीं बना। और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उपसर्ग का अर्थ अधिक, ऊपर, आगे, गति। इसके उदाहरण हैं प्रणाम, प्रस्थान, प्रख्यात, प्रपंच, प्रेरणा। यानी कि प्रणाम में प्र उपसर्ग है, प्रस्थान में है प्रख्यात, प्रपंच, प्रेरणा, प्रगति, ठीक है, प्रयत्न, प्रवेश, प्रसार, प्रताप, प्रबल, प्रकाश, प्रवेग, प्रवंचना, प्रलाप, प्रमाद, प्रावधान, है ना, प्रयोग, प्रयाग आदि शब्दों में जो उपसर्ग लगेगा वो पिर उपसर्ग ही लगेगा। ये उपसर्ग पूछे जाते हैं एमपी टेट एग्जाम हो या फिर आपका जेल प्रहरी एग्जाम हो या एमपी एसआई एग्जाम हो, ये सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग दर्शाना है। प्रत्युपकार उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा पूछे जाते हैं। सभी लोग जो साथी नहीं आ सकते हैं वो बिल्कुल ना आए, है ना। और अगर समय पर आते हैं तो ही क्लास चालू होगी, नहीं तो क्लास चालू नहीं होगी, ठीक है। प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग दर्शाइए तो प्रतिधन उप, है ना, प्रतिधन उप, यानी कि आपका प्रत्युप, प्रतिधन उप, ये आपके हो जाएंगे। यहां पर देखो उपसर्ग प्रति का अर्थ है विपरीत, है ना, समान, प्रत्येक परिवर्तन, जबकि उपसर्ग उप का अर्थ है समीप, सहायक, छोटा।
तो यहां पर उपसर्ग प्रति और उप दोनों जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? प्रति धन उप। ये प्रत्युपकार में कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। कितने? 2। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। प्रति और उप ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। प्रति धन उप। प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। एक तो प्रति, दूसरा है उप। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों, तो कहां पर होता है? प्रश्न क्रमांक 9 में उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग हमें बताना है कहां पर होता है। तब आपको याद करना है। शुक्रमणि जी, मोना जी, जागृति, पंकज जी, कमला जी, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपसर्ग का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बोले सर शब्द के आरंभ में, शब्द के आरंभ में उपसर्ग और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है ना। इसको याद रखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुण शब्द से सा, औ, तद आदि उपसर्ग लगने पर सगुण, है ना, सगुण, अवगुण और तदगुण, इस प्रकार से ये उपसर्ग बनते हैं। इनको हमें याद रख लेना। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चिरायु। चिरायु यानी कि 10 का आंसर आपको चयन करना है। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? ची, चिर, यू या फिर आयु। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपको चयन करना है। और यहां पर 10 का आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ची है, चिर है, आयु है या फिर आयु। जल्दी से चयन करो फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 10 का बहुत सारे लोग बता रहे हैं सी। आकाश ठाकुर जी, कमला ठाकुर, 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? और 10 में आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर इसमें प्रयोग होगा, आकाश जी सी नहीं होगा, इसमें आपका चिर होगा। चिर, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। चिर प्रत्यय, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चिर है। चिर धन आयु बराबर होता है चिरायु, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। ये आपको याद रख लेना है। पर्यावरण की मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है। एमपी टेट का पर्यावरण की बहुत सारे वीडियो हैं, उन वीडियो को देखते रहें, वो वीडियो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न क्रमांक 11 का हमें चयन करना है। तो अपवाद, पराजय, ओढ़ना या फिर प्रभाव में उपसर्ग नहीं है तो किसमें नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग हमेशा पूछे जाते हैं। एमपी टेट में भी पूछे जाते हैं, जेल प्रहरी में, एमपीएसआई में भी पूछे जाते हैं। और यहां पर आपका ओढ़ना शब्द जो है, ओढ़ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, जबकि अन्य सारे विकल्पों में उपसर्ग है। जैसे अपवाद, अपवाद में अप उपसर्ग है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और आपका पराजय देखो, पराजय, तो पराजय में क्या है? परा, है ना, धनजय। प्रभाव में पिर। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से यहां पर दोस्तों क्या दिए हैं? उपसर्ग दिए हैं। इन उपसर्गों को हमें याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहां पर स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ये हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 में स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नी, अनु, आ या फिर कु। यानी कि 12th का आंसर आपको बताना है। और आप लोग बिल्कुल समय से नहीं आते दोस्तों, हम आपको टाइम निकाल कर आते हैं। यूपी पीजीटी वाले बहुत सारे स्टूडेंट निरंतर बोल रहे हैं कि सर बहुत सारी क्लासें लाएं, और लगभग 300 स्टूडेंट बोल रहे हैं, है ना। और आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। मैं यूपी पीजीटी वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए समय निकाल कर दूंगा। ये हिंदी की क्लास भी बंद करने वाला हूं। ठीक है, तो स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है आपका स्पर्श। स्पर्श में अगर आ उपसर्ग लग जाए, आ उपसर्ग लग जाए तो ये हो जाता है अस्पर्श। अस्पर्श यानी कि सी नंबर आपका अस्पर्श बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। स्पर्श शब्द को अगर विलोमार्थक बनाना है, नया शब्द बनाना है अस्पर्श, तो इसमें आ उपसर्ग लगा दो,
तो इसका विलोमार्थक बन जाएगा, स्पर्श का अस्पर्श। ठीक है, ये आपको बताना है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 13, सुयोग, विदेश, अत्याधिक या फिर सुरेश। तो उपसर्ग रहित शब्द बताना है, सुयोग है, विदेश है, अत्याधिक है या फिर सुरेश है। प्रश्न क्रमांक 13 और 13 में आपका राइट जो आंसर होगा, उपसर्ग रहित जो शब्द होए, उपसर्ग रहित बताना है, उपसर्ग सहित नहीं, उपसर्ग रहित। और उपसर्ग रहित में आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर सुयोग, इसमें तो उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है। लेकिन बात करें सुरेश की, सुरेश की अगर बात करें तो इसमें सु उपसर्ग नहीं है, ये सु उपसर्ग नहीं होगा, है ना। तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और यहां पर देखें कि सु उपसर्ग धन योग, है ना, बी धन विदेश हो जाएगा, अत्याधिक हो जाएगा ए में। लेकिन आपका जो डी नंबर है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? गमन को अगर विपरीतार्थक बनाना है तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर बताएंगे, उप, आ, अनु या फिर प्रति। अगर गमन को विपरीतार्थक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अभी एमपी टेट शायद वर्ग 2 में भी पूछा गया था, है ना। तो आपको बताना है गमन शब्द को अगर विपरीतार्थक बनाना है तो किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? उप, अनु, आ या फिर प्रति, कौन सा किया जाएगा? प्रश्न क्रमांक 14 में। और आपने उत्तर सही बताया। बोले सर अगर गमन में आ प्रत्यय लग जाए तो हो जाएगा आगमन, है ना, और इसका आगमन विपरीतार्थक हो जाएगा, है ना। गमन का विपरीतार्थक क्या होता है? आगमन। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब होता है आना। ठीक है, तो आगमन का हो जाएगा आगमन। किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? किसी शब्द के पूर्व में लगकर बताना है, उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, समास कहलाते हैं या फिर सर्वनाम कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पूर्व में लगकर। प्रश्न क्रमांक 15 और 15 में आप सभी को पता है कि अगर किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें तो वो कहलाएंगे क्या? उपसर्ग। और अंत में लगकर अर्थ बदल दें तो वो क्या कहलाएंगे? प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग का उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये परिभाषा तो आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, ये सभी लोग याद रख लेना है ना। और यहां पर बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है कि दूसरे शब्दों में कहें तो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते। जबकि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जबकि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं क्या? समास। ठीक है, तो ये समास के बारे में भी इन्होंने बता दिया, संज्ञा के बारे में भी इन्होंने बता दिया और साथ ही हमने सर्वनाम के बारे में भी यहां पर पढ़ लिया। अब एक से अधिक उपसर्गों से बना है तो क्या बना है? असुरक्षित, अत्याचार, अधकचय या फिर पर्यावरण। एक से अधिक उपसर्गों से बना है तो कौन सा शब्द है? अब यहां कंफ्यूज होते बहुत सारे लोग, यहां पर गलतियां जरूर करके आते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 16 में। और 16 में आप लोग चयन करेंगे और बताएंगे कि सर एक से अधिक उपसर्गों से बना जो है वो कौन सा है। 4 विकल्प हैं, कौन सा बना है एक से अधिक उपसर्गों में? उपसर्ग तो आप बता देते हो कि ये उपसर्ग है, वो उपसर्ग है, लेकिन यहां पर एक से अधिक उपसर्ग दिख रहा है आप लोगों को। एक से अधिक उपसर्गों से बना जो शब्द है वो कौन सा है? नीचे 4 विकल्प दिया है पर्यावरण, नीचे चौथा विकल्प क्या दिया है? पर्यावरण, है ना, पर्यावरण दिया है। और आपका राइट आंसर पर्यावरण ही सही होगा। 4 नंबर जो आपको दिख नहीं रहा था, है ना, ये पर्यावरण। इसमें देखो कैसे 2 उपसर्ग हैं। इसमें अपन देखते हैं कि पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना, जबकि अत्याचार में अति उपसर्ग, असुरक्षित में आ उपसर्ग तथा अधकचय में अध उपसर्ग है, यानी कि इनमें एक एक है। इसमें दोस्तों कितने हैं? एक से अधिक उपसर्ग हैं, यानी कि 2 उपसर्ग हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहां से पूछा गया कि एक से अधिक उपसर्गों से बना जो है वो कौन सा है? परिधन आवरण, है ना। इस प्रकार से
आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ये याद रखेंगे, पर्यावरण। और अगला जो अपन यहां पर देखेंगे दोस्तों वो कौन सा है, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित। उपसर्ग रहित कौन सा है साथियों, कुकर्म, कुकड़ी, कुचाल या फिर कुचक्र। बोले सर यहां पर तो लगा है कु उपसर्ग, यहां पर चाल कु लगा है, ठीक है, यहां पर कु चक्र लगा है, लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा, उपसर्ग रहित शब्द बताना है तो कुकर्म में है, इसमें भी है, कुचाल में भी उपसर्ग है, कुचक्र में भी उपसर्ग है, लेकिन कुकड़ी में ये उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल सही है जागृति जी, वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर उपसर्ग के जो कुकड़ी है वो आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि निम्न शब्दों का उपसर्ग युक्त है तो कौन सा है, कौन से शब्द में उपसर्ग है ये बताना है, सुमन, सुशील, सुंदर या फिर सुरभि। कौन से शब्द में उपसर्ग है या कौन सा शब्द उपसर्ग सहित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से आपको चयन करना है और यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कौन सा, सुशील, है ना, सुशील, ये हो जाएगा सुशील में उपसर्ग। ठीक है, जो सुशील में सु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सुधनशील का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा शील वाला, है ना, अच्छा चरित्र वाला। फिर उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था ना कि उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या है, जेल डिपार्टमेंट 2015 में पूछा गया था, जेल प्रहरी में ये प्रश्न, है ना। तो उपसर्ग का हमने उप का देखा था सामने, और सर्ग का अर्थ क्या देखा था, सर्ग का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, सृष्टि करना, रचना करना, निर्माण करना या फिर उक्त सभी। उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या होता है, और यहां पर बिल्कुल सही बताया गया कि सर उप का अर्थ तो होता है सामने, लेकिन सर्ग का अर्थ होता है सर्जना करना, सृष्टि करना, निर्माण करना और रचना करना, है ना, ये होता है। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही होगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी व्यक्ति के, किसी शब्द के पहले लगकर या उसके समीप बैठकर उसमें एक विशेष अर्थ ला देता है। उपसर्ग में सर्ग का अर्थ होता है दोस्तों सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना या फिर आ जाए सर्जना करना। इसी से अगर मिलते जुलते कोई पर्यायवाची शब्द आते हैं तो उसमें आपको लगा देना। ये क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट है अपकृत्य। अपकृत्य में कौन सा उपसर्ग है, अपकृत्य में उपसर्ग बताना है। 4 हैं, अप, आ, अप या फिर अनु। तो अपकृत्य में उपसर्ग चयन करना है हमें, तब 20 का आंसर बताना है। और बोले सर इसमें स्पष्ट तो दिख रहा है, अपकृत्य में अप अलग है प्लस कृत्य अलग है, तो उपसर्ग आपका जो होगा वो कौन सा होगा, अप, अप हो जाएगा। ए नंबर आपका, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी आपको याद रख लेना, अपकृत्य का अप, है ना। अब यहां पर देखो जो शब्दांश, ये तो आपको पता ही है, जबकि यहां पर देखो अपकृत्य में अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। अप का अर्थ क्या होता है, बुरा। हम बोलते हैं ना अपमान, तो अप का अर्थ क्या होता है, बुरा, अभाव, विपरीत होता है ना। जबकि उपसर्ग का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप, सहायक, छोटा होता है। या फिर आ उपसर्ग का अर्थ होता है तब, सब तरफ से और होता है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। तो कभी कभी उपसर्ग के अर्थ भी पूछे जाते हैं, तो अर्थ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है, अब उप का अर्थ पूछ लिया गया दोस्तों आपसे, तो उप का अर्थ क्या होता है, जी हां, समीप होता है या फिर दूर होता है या फिर मध्य होता है। उप का अर्थ, उपसर्ग में हमने देखा कि सर्ग का अर्थ होता है सर्जना करना, निर्माण करना, सृष्टि करना, लेकिन उप का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, समीप। उप का अर्थ होता है समीप, है ना।
और सर्ग का अर्थ होता है सर्जना करना या फिर निर्माण करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी दोस्तों उपसर्ग के दोनों ही शब्द उप और सर्ग के आपको अर्थ पता चल गए, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे उप और सर्ग 2015 जेल प्रहरी एग्जाम में। ठीक है, ये भी याद रख लेना है, पूछे ही जाते हैं। फिर आपको यहां पर चयन करना है दोस्तों कि अतिगंध में कौन सा उपसर्ग है। अतिगंध यानी कि 22 का आंसर आपको चयन करना है। अन उपसर्ग है अति, अधि या फिर अनु। तो 22 में अपना बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, अतिगंध में जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा होगा। अतिगंध, और अतिगंध में आपका हो जाएगा अति अलग दिख रहा है, गंध अलग दिख रहा है, तो उत्तर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेणु चौधरी जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अतिगंध शब्द में अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ क्या है। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ चयन करना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 में से सभी लोग चयन करेंगे। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। दुस्साहस उपसर्ग का जो अर्थ है वो अर्थ है कौन, दुस, यानी कि बी, है ना। उपसर्ग यहां पर उपसर्ग पूछा गया है, गलत लिख गया है। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है इस प्रकार से, तो इसमें दुस हो जाएगा, है ना, बी नंबर, दुस। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं दोस्तों। उपसर्ग की विशेषताएं कितनी होती हैं, लिखो जल्दी से उपसर्ग की विशेषताएं प्रश्न क्रमांक 24 में। और आपका 24 का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा 3। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं, 3 विशेषताएं होती हैं। कितनी होती है, 3, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें एक विशेष अर्थ ला देता है। जैसे हार शब्द के पहले आ लगाने पर मूल शब्द बन जाता आहार, है ना। तो उपसर्ग में, उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उत्सर्ग यानी कि 25 का चयन करेंगे सभी लोग। उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग है। यहां पर एमपी टेट में क्वेश्चन उपसर्ग से आते हैं, एमपी जेल प्रहरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उत्सर्ग, उत्सर्ग में जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा। प्रश्न क्रमांक 25 में बताना है आकाश जी, पंकज जी, बसंत जी। आपका बिल्कुल सही आंसर है उत्सर्ग में जो उपसर्ग है वो है उत। कौन सा है, उत। ठीक है, उत उपसर्ग है। उपसर्ग को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि उपसर्ग ही गलत करके आते हैं। उपसर्ग ऐसे पूछे जाते हैं कि बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, है ना। और उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें एक विशेष अर्थ ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उत्सर्ग शब्द में उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ऊपर। उत का होता है ऊपर। ठीक है, ये भी याद रखना। अब आपको बताना अप, अप उपसर्ग का अर्थ क्या है। ये अर्थ भी पूछे जाते हैं दोस्तों। अर्थ आपको चयन करना है कि अप उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा। यहां पर देखो, अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अप, अच्छा, लघुता, पतन या फिर अधिक। क्या होता अप का, हम बोलते ना अपमान। तो अप का अर्थ होता है दोस्तों क्या, यहां पर लघुता। लघुता दिया है तो लघुता कैसे हो जाता है, यहां पर देखो, यहां पर देख लिया अपन ने कि जैसे गुण शब्द में सा, आओ, तद आदि उपसर्ग लगाने पर इस प्रकार से बनते हैं। उसी प्रकार अप उपसर्ग का प्रयोग हीनता, लघुता, अभाव, विरुद्ध आदि अर्थों में किया जाता है। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, जबकि अव उपसर्ग का प्रयोग हीनता, अनादर, पतन आदि के अर्थों में किया जाता है। जैसे अगर बुरा, बुरा के अर्थ में भी होता तो बुरा भी होता,
है ना। तो हीनता, अनादर, पतन आदि के शब्दों में अप का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर अगर हम बोलते दोस्तों कि अप उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो यहां पर आपका उत्तर होगा लघुता, लघुता यानी बी नंबर, ठीक है। फिर विनिश्चितता में उपसर्ग कौन सा है, विनिश्चितता में उपसर्ग बताना है आपको। तो हमने एक शब्द पढ़ा है निश्चित, हमने एक शब्द पढ़ा है दोस्तों निश्चित, ठीक है। अगर इसमें वी उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विनिश्चित, है ना। निश्चित में अगर वी उपसर्ग लगा दें तो बन जाएगा विनिश्चित, है ना। और विनिश्चित में उपसर्ग क्या होगा, बी नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ जाते हैं आगे और भी पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में कि यहां पर देखें, यहां पर कुछ शब्द दिए हैं दोस्तों, जैसे विकास में, है ना, विकीर्ण, विनिश्चित, विदेश, विनाश, इनमें वी उपसर्ग होगा, ठीक है। तो बी उपसर्ग तो आप तो पता है। दोह उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग के अर्थ भी पूछे जाते हैं। अब दोह उपसर्ग का आपका अर्थ पूछना है जयप्रकाश जी, पंकज जी, कमला ठाकुर जी, तो दोह उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अब ऐसे तो नॉर्मल बन जाते हैं उपसर्ग कि किसमें उपसर्ग है ना। प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर आपको चयन करना है, दोह उपसर्ग का अर्थ क्या है। और यहां पर दोह उपसर्ग का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, दुष्ट, दुष्ट, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें एक विशेष अर्थ ला देता है। उपसर्ग का अर्थ होता है क्या, बुरा, कष्ट, कठिन, यानी कि जो दोह उपसर्ग यहां पर है उसका अर्थ होता है बुरा, दुष्ट और कठिन, ठीक है इसका। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका बी नंबर यहां पर सही हो, सॉरी बी नंबर नहीं, मतलब उक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी नंबर नहीं होगा, इसमें बुरा भी होगा, कठिन और दुष्ट, डी नंबर आपका सही होगा, डी नंबर, ठीक है। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही होगा, है ना। अब आपको कमसिन में उपसर्ग बताना है, कमसिन, कमसिन में उपसर्ग बताना, दुष्ट भी है, बुरा भी है दोहे का, कठिन भी है, यानी कि उक्त सभी, डी नंबर सही होगा इसका, डी। कमसिन में उपसर्ग होता है तो कौन सा होता है, का, कम, कमस या फिर कल। तब यहां पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले सर कमसिन में जो उपसर्ग है वो है क्या, कम, कम है, ठीक है। उपसर्ग वह शब्दांश है, इसमें देखें यहां पर कि कमसिन, कमसिन में मूल शब्द क्या है, कम, है ना, मतलब कम उपसर्ग है और मूल शब्द जो है वो सिन, तो कम सिन, इस प्रकार से, तो कम उपसर्ग इसमें हो जाएगा, कम, है ना। अब अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है, अभी, अभी पूछा गया दोस्तों, अभी का उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सामने, पीछे, क्रम या फिर बुरा। अभी उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है सामने, सामने यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सामने, ठीक है। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, ये भी याद रख लेना है। अभी उपसर्ग का अर्थ सामने होता है, अधिक, अच्छा होता है, अधिक अच्छा, है ना। जबकि अनु उपसर्ग का अर्थ होता है क्या, अनु मतलब होता है पीछे, क्रम, और दोह उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, दुष्ट, ठीक है। तो ये उपसर्ग के अर्थ पूछे जाते हैं, इनको हमेशा याद रख लेना है। निहत्ता में कौन सा उपसर्ग है साथियों, निहत्ता यानी कि 31 का आंसर चयन करना है। निहत्ता में कौन सा उपसर्ग है, निस, नी, निर या फिर ना। निहत्ता में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। 31 का बताना है भारती जी, और उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। बोले सर निहत्ता की बात आ रही है तो वो है कौन सा, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और नी उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत, बहुत होता है, नीचे होता है, अलावा होता है, इस प्रकार से इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, नी, है ना। तो इसको भी अपन को नी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अनु उपसर्ग का अर्थ बताना, अनु का हम कितनी बार पढ़ चुके बसंत जी,
अनु का क्या अर्थ होता है? पास, अधिकार, पीछे या फिर सामने। 32 का आंसर, अनु उपसर्ग का अर्थ कौन सा है? और आपका राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा, नरेंद्र चौहान जी, संजू बालाजी, उत्तर है आपका क्या? अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। पीछे यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पीछे यानी कि बी। ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग क्रम पश्चात, पीछे, समीपता आदि अर्थों में प्रकाशन के लिए होता है, जैसे अनुकरण, अनुकूल आदि। जबकि अभी उपसर्ग का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? समीपता, सामने, अधिकता आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, वो तो आपसे बन जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि इस उपसर्ग का अर्थ क्या है, वो बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है ना। अब खुशबू में उपसर्ग बताना है प्रश्न क्रमांक 33 में। 33 का आंसर और खुशबू में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, वो उपसर्ग का चयन करेंगे सभी लोग, और उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? हम बोलते हैं एक को क्या? बू। एक को बोलते हैं बू और एक को बोलते हैं खुश, है ना, खुश। तो यहां पर जो उपसर्ग होगा वो होगा खुश, और बू हो जाएगा मूल शब्द। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खुशबू में आपका खुश उपसर्ग है, ये भी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, 3 बजे कल से यथावत क्लास होगी, और 5 दिन में देख रहा हूं, 5 दिन यथावत समय पर अगर आप आते हैं तो आपकी ये क्लास हिंदी की हो पाएगी, नहीं तो ये हिंदी की क्लास में बंद कर दूंगा, दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रख लेना है, खुशबू में बा है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, शेयर भी आपको करना है। और बहुत सारे लोग आराम से आते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कई बार कि आपकी सारी क्लासें एमपी जेल प्रहरी, एमपी एसआई, एमपी टेट वालों के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग अगर इसी प्रकार से आएंगे, क्योंकि 5 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए मैं आपका आधा घंटा बर्बाद तो नहीं कर सकता, है ना। इसलिए अगर आप लोग की जनसंख्या अच्छी है, आप लोग टाइम से आते हो तो क्लास जरूर होगी, और अगर टाइम से नहीं आ पाते हैं तो क्लास को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो भी साथी ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते वो ज्वाइंट मेंबर बन जाएं। और मैं आपको पूरी क्लासों का शेड्यूल बता देता हूं। सुबह 6:30 बजे आता है करंट अफेयर्स का वीडियो, है ना। 7:30 बजे दोस्तों आपकी जीके की क्लास आती है। उसके बाद 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास आ रही है। शाम को 4:05 पर विज्ञान की क्लास आ रही है। 7:30 बजे एमपी जीके की क्लास आ रही है। 8:30 बजे विज्ञान की क्लास फिर आ रही है। रात्रि 11 बजे जीके का डोज यथावत चल रहा है, रात्रि 11 बजे जीके का डोज। पुष्पलता गौतम जी, ठीक है, अंकुर व्यास, बाबूलाल आरबाय, बाबूलाल बसंत जी, बाबूलाल, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यथावत समय पर आपको आना है। टेलीग्राम में लिंक पहुंच जाती है 10 मिनट पहले। लिंक में टेलीग्राम में दे देता हूं 10 मिनट पहले, आप लोग देखते ही नहीं हैं। और ठीक है, तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर बच्चे बहुत मांग कर रहे हैं, और वहां पर मैं क्लास ना देकर आप लोगों को क्लास यहां पर लेकर के आते हैं। और यहां पर पता चलता है कि 5 बच्चे 10 बच्चे आ रहे, इसलिए जनसंख्या को टाइम पर बढ़ाएं, है ना। बाद में आ जाते हैं बहुत सारे, बाकी पहले से आप यथावत टाइम पर आए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए